हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम जब भी मिलते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित किसी न किसी नए और रोमांचक विषय के साथ मिलते हैं। और मैं तो अपनी अधिकांश वीडियोस में ही आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों को हिंदी साहित्य से संबंधित जिस भी प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिल रहा हो, उस प्रश्न को बेझिझक आप लोग हमारे चैनल हिंदी के तार पर आइए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। मैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि हमारा मकसद ही यूट्यूब पर आने का यही रहा है कि आप लोगों को हिंदी साहित्य से संबंधित उस हर टॉपिक पर आंसर मुहैया कराएं जिस टॉपिक पर पूरे गूगल और इंटरनेट पर कहीं भी कोई आंसर नहीं मिलता है। तो आज भी हम एक ऐसे ही विषय के साथ मिले हैं जो कि कमेंट आधारित है। और आज का ये जो हमारा विषय है, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा नीति है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा नीति किस प्रकार की रही है, उसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। ठीक है, और मैंने कोशिश की है बहुत ही संक्षिप्त रूप में आप लोगों के सामने रखने की। तो आशा करूँगी कि इससे आप लोगों को मदद मिल सके और आप लोगों को समझ में आए। और साथ ही मैं अपने उस प्यारे मित्र से कमेंट जिन्होंने कमेंट किया हुआ है कि उन्हें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा नीति पर कुछ चाहिए, उन्होंने और एक टॉपिक मुझे दिया है, मतरुकात सिद्धांत। अब मुझे पता नहीं है मतरुकात सिद्धांत क्या होता है। अगर वो उस प्रश्न को थोड़ा डिटेल में मुझे बता पाएँ तो मैं बहुत ही सहज तरीके से उस टॉपिक पर भी उत्तर ला पाऊँगी। ठीक है, ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। आइए चलिए फिर हम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा नीति को जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जब आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले हम भूमिका या परिचय लिखते हैं। तो चलिए पहले भूमिका जानते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। ये एक प्रसिद्ध लेखक, इतिहासकार और समाज सुधारक थे। इन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी भाषा नीति का मुख्य उद्देश्य हिंदी को सरल, स्पष्ट और जनमानस की भाषा बनाना था। ये उर्दू और फारसी से अधिक संस्कृतनिष्ठ हिंदी के पक्षधर थे, लेकिन अत्यधिक कठिन शब्दों से भी परहेज करते थे। एक कोटेशन है, क्या है? भाषा वही जो व्यवहार में आए, केवल पंडितों की भाषा से समाज नहीं सुधरेगा। ऐसा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का मानना था। इनकी भाषा नीति व्यवहारिकता, जन समर्थन और शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा नीति निम्नलिखित थी। अब हम लोग जो सितारे हिंद है, इनकी भाषा नीति की विशेषताओं को और कौन कौन सी विशेषताएं थी या कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो ये भाषा में मानना इनका मानना था कि ये होना ही चाहिए, इन बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला बिंदु है सरल और जनसाधारण की भाषा का समर्थन। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का मानना था कि भाषा का उद्देश्य संप्रेषण होना चाहिए और इसके लिए भाषा का सरल और स्पष्ट होना ज़रूरी है। वे उस भाषा के पक्ष में थे जो आम जनता द्वारा आसानी से समझी और बोली जा सके। जैसे वे अपनी पुस्तक इतिहास तिमिरनाशक में बहुत ही सहज और सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे देश में बहुत समय तक मुसलमानों का राज्य रहा और इससे फ़ारसी और अरबी का बहुत प्रचलन हो गया। यह भाषा ऐसी है जो विद्वानों के साथ साथ सामान्य पाठक भी समझ सकें। ठीक, दूसरा बिंदु क्या है? हिंदी को शिक्षा और प्रशासन की भाषा बनाने का समर्थन। राजा जी चाहते थे कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी शिक्षा और प्रशासन में स्थान मिले, ताकि भारतीयों को आसानी से न्याय और शासन की बातें समझ में आएं। एक कथन है कि हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें भारतवर्ष के लोग शिक्षा प्राप्त करके अपनी उन्नति कर सकते हैं। ऐसा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का मानना था। तीसरा बिंदु क्या है? फारसी और अरबी के शब्दों की अधिकता का विरोध। राजा जी नहीं चाहते थे कि हिंदी में अरबी और फ़ारसी के शब्दों की भरमार हो, क्योंकि उनका मानना था कि इससे भाषा आम लोगों की समझ से बाहर हो जाती है। ठीक है, चौथा बिंदु क्या है? संस्कृत निष्ठता का सीमित प्रयोग। अब संस्कृत निष्ठता का सीमित प्रयोग क्यों बोला है इन्होंने? हालांकि ये संस्कृत के सपोर्टर थे, पक्षधर थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ये भी मानना था कि संस्कृत भाषा के अगर कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा हिंदी भाषा में तो ये भाषा बहुत क्लिष्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आम जनता इसे नहीं समझ पाएगी। क्या है? हालांकि वे हिंदी में संस्कृत शब्दों के प्रयोग के पक्ष में थे, लेकिन बहुत अधिक क्लिष्ट शब्दों के वे खिलाफ थे।
ना तो फारसी की भरमार उचित है, ना ही संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको जनता समझ ना सकी। राजस्व प्रसाद सितारे हिंद। ये सारे कोटेशन से आप लोग इनको ज़रूर से ज़रूर याद करके परीक्षा में लिखिएगा। आगे क्या है, इससे स्पष्ट है कि वे मिश्रित खड़ी बोली के पक्षधर थे, जिसमें ना बहुत उर्दू हो और ना ही अधिक संस्कृतनिष्ठ हो। ठीक, पांचवा बिंदु क्या है, भाषा का व्यवहारिक उपयोग। उनका उद्देश्य केवल साहित्यिक भाषा गढ़ना नहीं था, बल्कि ऐसी भाषा बनाना था जो अखबारों, विद्यालयों, न्यायालयों और प्रशासन में भी प्रयोग में लाई जा सके। उनके द्वारा संपादित बनी भाग और अन्य पाठ्य पुस्तकों में शैक्षणिक विषयों को बहुत सहज भाव में प्रस्तुत किया गया है। जैसे, जो देश शिक्षा में आगे है वे उद्योग और धन में भी आगे हैं, ऐसा राजस्व प्रसाद सितारे हिंद का मानना था। यह एक उदाहरण है कि कैसे वे शिक्षा के माध्यम से भाषा को सामाजिक सुधार का साधन बनाना चाहते थे। इस प्रकार से 5 बिंदुओं के अंतर्गत राजस्व प्रसाद सितारे हिंद की भाषा नीति को मैंने समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को। अभी हम लोग निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। निष्कर्षता कहा जा सकता है कि राजस्व प्रसाद सितारे हिंद भाषा को आज जन सामान्य के लिए सुलभ, उसे शिक्षा और प्रशासन के योग्य तथा उसे एक साझा माध्यम बनाना चाहते थे, जो भारत के विभिन्न समुदायों को आपस में जोड़ सके। वे भाषा को सामाजिक सुधार का माध्यम मानते थे और इसलिए उनकी भाषा नीति में व्यवहारिकता, सरलता और जनहित सर्वोपरि था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा निष्कर्ष भी समाप्त होता है। तो इस प्रकार से मैंने बहुत ही सहज और सरल भाषा में संक्षिप्त रूप में आप लोगों के सामने राजस्व प्रसाद सितारे हिंद की भाषा नीति को रखा है। और साथ ही मैं उस मित्रा से चाहूँगी कि वे उनका जो दूसरा टॉपिक था मतरूकात सिद्धांत, ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर इसको ये थोड़ा विस्तृत रूप में आप कमेंट सेक्शन में बता पाएँ तो बेशक मैं बहुत जल्दी उस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। और साथ ही आशा करती हूँ कि इस वीडियो से भी आप सभी भाई बहनों और मित्रों को भरपूर मदद मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और डेली हिंदी साहित्य से संबंधित नए नए विषयों पर अपने मन मुताबिक सवालों के जवाब के साथ उत्तर पाने के लिए आप हमारे चैनल हिंदी के तार पर बने रहिए। धन्यवाद।